साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूरज कार गुरुजी में। ये गाड़ी हमारे पास वैगनर आई हुई है और जो हमारे पास गाड़ी सर्विस के लिए आती है उनमें हम क्या क्या सामान डालते हैं, आज उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और कस्टमर को क्या डलवाना चाहिए, क्या नहीं डलवाना चाहिए, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। और कस्टमर को सर्विस करवाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्विस करवाते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी गाड़ी में इंजन ऑयल जो डालना है इंजन के अंदर, वो कौन सा डालना है। वो हमें जब भी डालना है वो जिस भी ब्रांड का हो, बेहतर कंपनी के ब्रांड का होना चाहिए। पास में आ जाओ भाई। जो भी होना चाहिए ब्रांडेड होना चाहिए, कोई लोकल नहीं होना चाहिए। जो भी आप डालते हैं ब्रांडेड होना चाहिए। हम किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। जो बेहतर है हमारे पास, जो बेहतर हम डालते हैं, जो हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, उसी को बता रहे हैं। और अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हुए दूसरी बात यह है कि हमें जब भी इस्तेमाल करना है तो जिस भी कंपनी ब्रांड की गाड़ी होगी, जैसे हमारे पास ये गाड़ी मारुति की है तो मारुति का जेन्युइन स्पेयर पार्ट ही डालना है, अदर किसी ब्रांड का नहीं डालना है। जैसे कि बहुत से लोगों का कहना होता है कि भैया इसकी पैकिंग तो मारुति की निकलेगी, इसमें सामान किसी अन्य ब्रांड का निकलेगा। आप लोग काम करते हैं उन ब्रांड का हम नाम नहीं लेंगे, कहते हैं भैया कोई फ़र्क नहीं रहता, मगर नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। जो मारुति के डब्बे में पैकिंग निकलेगी, हाँ वो दूसरी किसी कंपनी की होगी, मगर उसमें और जो आप उस कंपनी के नाम से लेंगे 18-20 का फ़र्क रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कन्फर्म है। इसलिए रेट का भी अंतर रहता है। जो जिस ब्रांड की गाड़ी है उस ब्रांड की अगर पैकिंग में आपको सामान लेते हैं तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। और दूसरी चीज़, सर्विस करवाते हुए हमें जेन्युइन सामान डालना है और कॉपी सामान नहीं डालना है। अच्छा, आप लोगों में भी ये गलती है। आप लोग क्या करते हैं कि आपके घर के कोने की दुकान में, आपकी गली के जो कोने में दुकान की छोटी सी दुकान में, जो भी उसका नाम है दीपू, चुन्नू, मुन्नू बैठा हुआ है, आपसे बताता नहीं भैया इस कंपनी का इंजन ऑयल आया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा इंजन ऑयल है। मतलब कि जो भी नई कंपनी होती है, जैसे कि ये अब हम एक किन ब्रांड का है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये किस ब्रांड का है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए हमने इसका लोगो निकाल दिया है। हमें किसी कंपनी की बुराई भी नहीं करनी है, ना किसी कंपनी का हम प्रमोशन कर रहे हैं भैया। जो भी ये बात आपके लिए स्पष्ट है। आपकी गली के कोने पे दुकान पे जो मिस्त्री बैठा हुआ है, उसने आपसे बताया कि भैया ये कंपनी का नया ऑयल आया हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। नहीं भैया, कोई भी चीज़ नहीं आई है, हमको अपने ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करना है। सबसे मेन चीज़ हमें प्रैक्टिकल नहीं करना है। अच्छा, उस मिस्त्री का क्या फ़ायदा हो रहा था, उसका MRP पे तो रेट बहुत अच्छा बजट हो रहा होता है, या जो भी दुकान वाला आपको देता है, अगर दुकान वाला भी देता है किसी नए ब्रांड का तो उस पर उसकी मार्जिन ज़्यादा होती है। और जो कंपनी का ऑयल होगा उसको बहुत कम मार्जिन होता है। और दूसरी बात है, जो भी लोकल ब्रांड होगा उसमें कूपन निकलता है जिसमें कि मिस्त्री को काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इसलिए आपसे वो कहते हैं कि भैया इस कंपनी को लीजिए, बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स है। नहीं, मगर हमें ये चीज़ों को ध्यान नहीं देना। हमें जब भी चुनना है तो सिर्फ जिस ब्रांड की गाड़ी है, अगर महिंद्रा की गाड़ी है तो हमें महिंद्रा ब्रांड का ही इंजन ऑयल और अदर सामान यूज़ करना है। और अगर मारुति की गाड़ी है तो मारुति का हमें इंजन ऑयल यूज़ करना है। हमें ये ध्यान नहीं देना है कि इस ब्रांड का नया आया है, या आइए एक ब्रांड और हमारे पास आया हुआ था जो कस्टमर लेके आए थे, जिसको हमने अपनी गाड़ी में नहीं डाला, मना कर दिया कि भाई ये सही नहीं है। हमारे कस्टमर लेकर के आए, ये एक ब्रांड आया हुआ था, तो हमने उनको मना कर दिया, सर इस इंजन ऑयल को हम नहीं डालेंगे, बाकी आप अगर चाहे तो दूसरी जगह काम करवा लीजिए या अपनी गारंटी पे डलवा लीजिए। क्योंकि भाई हमें, अगर आज आप हमसे काम करवाते हैं और हम कोई भी लोकल सामान डालते हैं तो उसमें नाम खराब होता है हमारा। आप कहीं और जाके कंप्लेन करेंगे और वो हमारा कस्टमर कटता है। और देखिए, लोकल सामान में क्या होता है, बेनिफिट ज़्यादा होता है मगर कस्टमर भाग जाता है उधर। जेन्युइन सामान थोड़ा महंगा होता है, हाँ कस्टमर टिका रहता है, उसकी संतुष्टि रहती है कि हमने ओरिजिनल जेन्युइन सामान अपनी गाड़ी में डाला है। और गलती आप लोग भी करते हैं। सपोज करिए ये कैस्ट्रोल का डिब्बा है, इसको हमने ओपन किया तो इसमें कूपन निकलता है, आपको भी मालूम है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसका कूपन निकाल लेते हैं, जिसपे गैरेज के काम करने वाले जो उनका हेल्पर होता है, जो मेन मिस्त्री का हेल्पर होता है, उसका अधिकार होता है। वो लोग क्या करते हैं, इस कूपन के पैसे इकट्ठा करके भैया पार्टी करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और आप इसका कूपन निकाल लेते हैं स्वयं। तो कूपन निकालने के साथ ही भैया
जो उनके यहाँ के लड़के होते हैं काम करने वाले, वो आपसे नाराज़ होते हैं, वो कहेंगे नहीं इस बात को आपसे। और अच्छे काम के लिए भैया, अच्छी बात है कि अच्छे काम के लिए आपको पैसा जो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब आप लोगों में भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मान लीजिए आपकी सर्विस का बिल बना 4600 रुपये, तो आपको डिस्काउंट भी भैया हाईवी चाहिए होता है, मगर भैया अच्छे काम में हाईवी डिस्काउंट कोई नहीं देता है। अगर इस बार आपने सर्विस करवाई, आपके मान लीजिए 4600 का बिल था, आपने उसको दे दिए 3500 रुपये थोड़ा बहस करके, और आपको लगा कि वर्कशॉप वाले भैया ने या जो टेक्नीशियन थे उन्होंने रख लिया। नहीं भैया, अगर इस बार उन्होंने रख लिया है तो अगली बार आपके साथ वो गलत ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपने इस बार ज़बरदस्ती करी है। तो कोशिश करिए, एक दो बार उनसे बोलिए कम डिस्काउंट के लिए, वो जितना डिस्काउंट कर देते हैं उतने में संतुष्ट रहिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मत मांगिए, वो बेहतर रहता है। और मगर आप लोगों को क्या है, आप लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए होता है। जैसे सपोज करिए एसी का गैस 575 रुपये का आता है सभी टेक्नीशियनों के पास में भाई, बिल्कुल स्पष्ट सी चीज़ है, 550 से आसपास मिल जाता है। और कोई भाई इसका 1200 चार्ज करता है, कोई 1000 चार्ज करता है। भैया हम लोग, अगर हमारी गैस होगी तो इसको डाल के 1000 रुपये एक कैन का चार्ज करते हैं, और अगर आप कैन लेकर के आते हैं अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए तो भैया हम 500 लेबर लेते हैं, बता के लेते हैं, वो सही रहता है। और यही सब इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपकी अपनी गाड़ी में लैपटॉप कब लगवाना है, आइए चलते हैं गाड़ी के ऊपर, दिखाते हैं आपको किसी भी गाड़ी में लैपटॉप और इसके अंदर कब लगवाना। जैसे कहते हैं कि भैया ये इस कंपनी का लैपटॉप है, हर टूल का काम अपना अलग अलग है। हमारे पास भी काफ़ी टूल हैं और सब वर्किंग में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टूल तो इतने हैं कि स्टेबल पे नहीं आएंगे, स्पष्ट है भैया जी, मगर फिर हमारा टॉपिक चेंज हो गया, हमें टॉपिक चेंज नहीं करना। आइए चलते हैं गाड़ी के ऊपर, तो इसलिए आपको दिखाते हैं सिर्फ हम कि लैपटॉप और टूल कब लगवाना है। आ जाओ भैया, इधर दिखाओ। हमने इग्निशन को ऑन किया और गाड़ी को किया स्टार्ट। हमारी गाड़ी स्टार्ट है भैया। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में अगर कोई भी लाइट आती है, जैसे कि ये हमारा चेक इंजन लाइट आ रहा है, अगर ये लाइट आएगी तो भैया स्कैन करवाना ज़रूरी है, ठीक है। और इसी के साथ में अगर ये सीएनजी का लाइट जैसे आ रहा है, हमारा थोड़ा क्लियर करते हैं, सीएनजी का लाइट आ रहा है, तब भी स्कैन करना जरूरी होता है। हमारी गाड़ी स्टार्ट है, अभी आपको दिखाते हैं। तो इसी कंडीशन में हमें गाड़ी में स्कैनर या लैपटॉप लगवाना होता है। अगर हमारे डिस्प्ले पे स्टार्ट गाड़ी में, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट गाड़ी में अगर हमारी गाड़ी में कोई भी लाइट नहीं आ रही है, बिल्कुल मीटर क्लीन है, जैसे चेक इंजन लाइट हो गई, एबीएस की लाइट हो गई, या सीएनजी की लाइट हो गई, पावर स्टेरिंग की लाइट हो गई, अगर ये कोई लाइटें नहीं आ रही तो भैया हमें स्कैनर नहीं लगवाना है। कोई भी मिस्त्री कितना बोले, हमें मना कर देना, क्योंकि आपकी गाड़ी में इशू नहीं है। भैया देखिए, हल्का फुल्का फ्रॉड तो सभी कामों में होता है, मगर अगर आप अपनी सावधानी बरतते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जैसे अब इस गाड़ी में हमने आपको दिखाया कि गाड़ी में चेक इंजन लाइट आई तो इसमें स्कैनर लगाना जरूरी है। ये देखिए भैया, गाड़ी हमारी स्टार्ट करी हुई है, गाड़ी में मिसिंग आ रही है, देख लीजिए मिसिंग आ रही, तो इसमें हमें स्कैनर लगा के ही फॉल्ट का क्लियर होगा कि क्या इशू आ रहा है। और इन्हीं सब बातों का भैया ध्यान देना है हम लोगों को। हमें जो भी सामान यूज़ करना है, जिस भी ब्रांड की गाड़ी है, तो भैया हमें सामान उसी का डालना है। और लोकल सामान हमें थोड़ी सी बचत के चक्कर में हमें लोकल सामान नहीं डालना। आइए आपको बताते हैं लोकल सामान का इशू क्या होता है। जैसे कि भैया डिश दीजिएगा और ब्रेक पैड दीजिएगा, इसका काम हमारा हो गया ख़त्म, इसलिए आपको हटाते हैं, समझ में आ गया होगा। इंजन ऑयल हमें जिस भी ब्रांड की गाड़ी होगी या ओरिजिनल ही डालना है, जो भी जिस कंपनी का भैया ब्रांड हो, ये नहीं किसी का भी डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। लोकल और ओरिजिनल सामान में क्या अंतर होता है, आ जाओ भैया पास में आ जाओ। मान लीजिए यह कंपनी हमारी, ये डिश हमारी मारुति कंपनी की है और ब्रेक पैड है हमारे लोकल कंपनी के। इसका भैया हमने टेप लगा दिया है, हमें किसी कंपनी की इंसर्ट बेइज्जती नहीं करनी है, हमारा काम है आपके फ़ायदे की बात बताना। अब इसकी जो रगड़ने की क्षमता है तो 20% बर्दाश्त की क्षमता है, और अगर कंपनी जो बनाती है तो वो इसी की क्षमता के अनुसार ब्रेक पैडों को अपने भैया बनाती है, स्पष्ट सी बात है। और हम लोग क्या करते हैं,
कि इसकी तो क्षमता है 20% बर्दाश्त करने की, घिसने की, और ये हमने ब्रेक पैड डाल दिए जिसकी घिसने की क्षमता 40% भैया है। तो ये क्या करेगा, इसको घिस देगा। सिंपल सी बात है। आप जैसे ही डाल के इसको चलाएंगे, कोई आप गाड़ी चलाएंगे 1000-2000 किलोमीटर, उसके बाद में थोड़ा ब्रेक कम लगेगी, और जब ब्रेक मारेंगे तो हल्की फुल्की आवाज़ भी हो सकती है, या इन पे अजीब अजीब लाइनें, आपने देखा होगा जब भी आप गाड़ी खुलवाते हैं तो यहाँ पे अजीब अजीब लाइनें आ जाती हैं। एक स्केच यहाँ होगा गोल गोल सा, एक यहाँ होगा, कई होंगे। उस कंडीशन में क्या होता है, वो लोकल सामान का भैया ज़्यादा तो जो साइड इफेक्ट होता है वो लोकल सामान का ही होता है। तो इन सब चीज़ों का भैया ध्यान रखिए। देखिए, आपकी सावधानी ही बेहतर है। सर्वप्रथम आप सर्विस करवाने जाइए, मिस्त्री से बात कर लीजिए, भैया जितना सामान आप डालेंगे ओरिजिनल डालेंगे, कोई भी सामान डालते हैं। और सर्विस करवाते हुए जल्दबाजी भी नहीं करनी है। कई बार क्या होता है भैया, आपके पास समय तो है 2 घंटे का, आपको गाड़ी सर्विस भी करवानी है, तो 2 घंटे में कैसे हो जाएगी भैया सर्विस। बेहतर सर्विस के लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय, पहली बात आपको समय पूरा देना है सर्विस के लिए। और मान लीजिए आप कभी बाहर जाना है, जैसे मान लीजिए जहाँ से हम हैं, तो यहाँ से हमें जाना है खाटू श्याम मंदिर जाना है। अब आपको कल मॉर्निंग में तो निकलना है मंदिर, मान लीजिए सुबह 4-5 बजे आप यहाँ से निकलेंगे, और सर्विस करवाने आप शाम को आज 4 बजे आ गए। भैया टेक्नीशियन कैसे सर्विस कर देगा? कोई सामान कम हुआ या नहीं मिला या ओरिजिनल कंपनी का नहीं हुआ, और आपने अभी सर्विस करवाई, भाई टेक्नीशियन सर्विस के दे दी, आपने गाड़ी घर पे खड़ी कर दी, आप निकल गए यहाँ से खाटू श्याम मंदिर के लिए, और आप यहाँ से 50 किलोमीटर बाद गए, उसके बाद उसका ऑयल फिल्टर लीक होने लग गया, या गाड़ी की उन्होंने कूलेंट चेंज किया टेक्नीशियन ने, उसकी एयर नहीं निकाल पाए, या जहाँ से चेम्बर का ऑयल डिज़ाइन करते हैं वो नट हल्का फुल्का वाशर डैमेज हो गया, वहाँ से ऑयल डैमेज लीक करने लग गया, तो भैया आपका रास्ते में इंजन सीज होना है या गाड़ी खड़ी होनी है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप जब कभी भी बाहर जाते हैं, जब भी आप बाहर जाते हैं, तो कोशिश करिए कि सपोज करिए आपको 5 तारीख में बाहर जाना है, तो 1 या 2 तारीख को सर्विस करवा के अपनी गाड़ी ओके कर लीजिए, और एक आध दिन लोकल में 10-20-50 किलोमीटर चला दीजिए। उससे आपकी जो समस्याएं होंगी, अगर छोटी मोटी समस्या निकल के बाहर आ जाएगी। दूसरी बात, हमें भैया जिससे भी काम करते हैं हाईवी डिस्काउंट की बात नहीं करनी है, और जहां भी काम करवाना है अच्छे टेक्नीशियन करवाना है जिसकी जानकारी में हो, जिसके पास नई गाड़ियों को देखते हुए लैपटॉप स्कैनर की सुविधा उपलब्ध हो। जैसे देख लीजिए हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 3 सिस्टम रखे हुए हैं। ये हमारा सिस्टम है जिसमें कि गरुड़ा ओरिजिनल यूज़ करते हैं, एक्सटूल XT90 आपके सामने रहा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये देखिए प्रेजेंट टाइम इसमें हम यूज़ करते हैं डाइजन प्रो एक्सोस। अच्छा टेक्नीशियन वही है जिसके पास अच्छे टूल हैं, और एक ही टूल से कोई काम नहीं होना है। तो आप लोगों को, सभी लोगों को भैया समय आप सभी लोगों को भैया देना पड़ेगा, और ये काम बंद कर दीजिए कि कैन में कूपन निकला आपने निकाल लीजिए, भैया ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जिस भी आदमी को अगर आप सर्विस करवाने भेजते हैं, जो भी ड्राइवर है, आपका भरोसेमंद आदमी होना चाहिए। और अगर उससे कभी एक्स्ट्रा ड्यूटी लेते हैं भैया, देखिए ड्राइवर भाइयों के लिए बता रहे हैं भैया, अगर घंटा 2-3 घंटा एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसको 150 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए, उसमें आपका तो कुछ घटेगा नहीं तो ये आगे, यही ड्राइवर आगे जाएगा क्या दिक्कत करेगा, कहीं भाई पेट्रोल में टाका मार देगा। भाई सिंपल सी बात है, ये सभी के लिए पेट्रोल में टाका मार देगा। सर्विस करवाने जाएगा, टेक्नीशियन से बात कर लेगा, 200-400-500 का इसमें टाका मान लेगा, भाई वो भी कहीं ना कहीं कवर करेगा। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, कई बार रास्ते में जा रहे होते हैं, आपके पास चेंज पैसे नहीं होते हैं, अपने ड्राइवर से क्या किया, 100 रुपये आपने ले लिए, उसको देते ही नहीं है, वो आपसे कह नहीं पाता क्योंकि आपके पास नौकरी कर रहा है, तो भैया वो कहाँ से कवर करेगा। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि जेन्युइन सामान डलवाइए, कोई भी सामान डलवा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साथियों, जैसा कि भैया हमने आपको बताया, इंजन ऑयल जो भी यूज़ करना है हमें ब्रांडेड कंपनी का यूज़ करना है। स्पेयर पार्ट जितना यूज़ करना है भैया, जिस भी कंपनी की हमारी गाड़ी होगी, अगर मारुति की गाड़ी होगी तो मारुति का सामान सारा स्पेयर पार्ट यूज़ करना है, और महिंद्रा की होगी तो महिंद्रा का यूज़ करना है। इस पर से बिल्कुल बात है। कूलेंट भी हमें ब्रांडेड ही यूज़ करना है। ये तो हो गई इसकी बात भैया, सामान और स्पेयर की बात। दूसरी बात, हमें हाईवे डिस्काउंट टेक्नीशियन से नहीं भैया लेना है, अगली बार अपनी गाड़ी को लंबा चलाना है और अच्छा काम करवाना है। तीसरी बात, हमें उधारी भी भैया लंबी नहीं करनी है। उधारी लंबी कर देंगे तो भैया जी देखिए सिंपल सी बात है, अगर 5,000 उधार करेगा, आप 3 महीने बाद देते हैं, गाड़ी बनवाने जाएंगे तो 5% बढ़ा के वो आगे सामान में कुछ ना ऊपर नीचे करेगा। उधारी में भी ऐसा करेगा, और अगर आप ज़्यादा डिस्काउंट करें तो हाईवी करेगा। इन सब बातों का भैया ध्यान रखिए। अपने ड्राइवर को भी भैया संतुष्ट रखना है कि ऐसा ना हो कि वो टाका मारने पे मजबूर हो जाए, ठीक है।
क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर ड्राइवर को लेकर गए, भैया ठीक है आप मान लीजिए थोड़ा सा भैया अच्छी फैमिली से आप अच्छे होटल में खा रहे हैं, ड्राइवर को कुछ खिला बिला भी नहीं रहे, ना पानी पूछ रहे हैं, तो ड्राइवर को भैया संतुष्ट रखना है, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। माना कि आप अमीर है, वो गरीब है। और यही सेम टेक्नीशियन में भी है। माना कि टेक्नीशियन के यहाँ जो हेल्पर काम कर रहा है वो गरीब घर से है, इसलिए उसको कूपन से एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है। आपने ले लिया, बहुत बुरी चीज़ वो हो जाती है। देखिए वो कहेगा नहीं, मगर उसके दिल में जितने भी उनके हेल्पर हैं सबके लग रहा होता है, क्योंकि वो सारे पैसे इकट्ठा करते हैं। भाई ये रियल चीज़ बता रहे हैं। और बात है अपने पास, अगर हमारे पास आते हैं तो भैया समय आपको देना पड़ेगा, और कहीं भी अच्छे काम के लिए जाते हो तो आपको समय देना ही है। अगर जल्दबाजी में काम करवाएंगे तो अच्छा काम नहीं होगा। और अगर अच्छी शॉप है तो भैया काम तो अच्छा रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं। अभी हमने लगभग गाड़ियों का बोनट डाउन कर दिया है, कितना काम अपने पास लगा हुआ, आप लोगों को सिर्फ दुआओं के कारण। आइए हमारे साथ में। सामने गाड़ी खड़ी हुई है, पलटी हुई गाड़ी है, आगे से मार्क हुई। सामने गाड़ी देखिए, पूरी गाड़ी पलटी हुई थी, तैयार हुई है, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं। ओमनी इंजन ओवरहाल होना है, आगे से मार खाई हुई गाड़ी है। सन्नी हाफ इंजन का काम होना है, बगल में खड़ी हुई हाफ इंजन का काम होना है। ये देखिए गाड़ी जाई थी, ये भी आई हुई है। इसका प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट नहीं हो रही थी, सिलेंसर ब्लॉक हो गया था। प्रेजेंट टाइम में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, सिलेंसर ब्लॉक हो गया था, वो हमने क्लियर कर लिया है। देख लीजिए, आप भी बाहर पड़ा हुआ है। रात के समय वीडियो शूट कर रहे हैं तो बाकी दिखाएंगे। देखिए कितना, ये देखिए सिलेंसर जो हमने क्लियर किया है, ये तो इतना सिर्फ दिख रहा है, बहुत भैया धूल है। और आइए अभी कंप्लीट किया, दोनों गाड़ी भाई क्लच की। पेंट हो रहा है भाई, पेंट का भी अपना काम है, कोई इशू वाली बात नहीं। वायरिंग फॉल्ट हुई और ईसीएम उड़ गया खटाक से। इशू क्या था, छोटे से टेक्नीशियन के पास गए, भैया वही गली के कोने पे जो चुन्नू मुन्नू बैठे थे, ये गए। बैटरी का इशू था, ये इन्हीं की गली के बाहर बैठे थे भैया, छोटी सी दुकान में बैटरी वाले भैया जी गए, बैटरी लगाई उल्टा। मेन फ्यूज था डायरेक्ट वायर बना हुआ था, फटाक से वायरिंग से धुआं निकला और इश्यू उड़ गया। अब इश्यू डलवाने की दो भी दिक्कत है, चलिए वो बातें अलग है। भाई इंजन ओवरहाल किया है, खड़ी हुई है गाड़ी, डेंट पेंट होना है भैया जी, डेंट पेंट और क्लच, दो काम। सिर्फ कह नहीं रहे हैं, आइए आपको भी और दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कहते ही हैं। प्रेजेंट टाइम शिफ्ट इंजन खुला हुआ है, प्रेजेंट टाइम देखिए इंजन खुला हुआ है आपके पास। भाई ये देखिए रहा इंजन ओवरऑल, खराद के लिए जाना है, खराद के लिए कल इसको हमें भेजना है, कल खराद के लिए ये जाना है और मॉर्निंग में इसको भी खराद के लिए भेजना है। और आइए आगे, सस्पेंशन होना है, डेंट पेंट। भाई आप लोगों की दुआ है, काम अपने पास अच्छा है, काम के लिए समय नहीं है। रात के इस टाइम तकरीबन 12 बजे के आसपास वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। जो सब चीज़ें बताई, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। आप बेहतर सर्विस के लिए हमारे पास आ सकते हैं, मगर भैया समय आपको देना पड़ेगा। साथियों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और टेक्नीशियन भाई आप अपनी स्किल को सुधारिए, जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई वो अपनी स्किल को सुधारिए। और गाड़ी में जब भी सामान डालना है भैया वो ओरिजिनल डालिएगा, ठीक है। डिस्काउंट मत दीजिए कस्टमर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर आप लोग अपनी स्किल को सुधारिए। और भैया जो हमने आप लोगों को बताया कार ओनरों के लिए, भैया आप लोगों को भी ध्यान देना है। जिन बातों को हमने बताया उनका विशेष ध्यान दीजिएगा बेहतर कार्य के लिए। और हमारे चैनल को आप सभी लोग भैया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए।